साथियों, आपका स्वागत है। अब हम वीर गाथा 3 के दूसरे वीडियो पे चलते हैं। हमने पहले वीडियो में वीर गाथा 3.0 प्रोजेक्ट क्या है, उसका परिचय क्या है, इसमें किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, उसकी पूरी चर्चा मैंने पहले वीडियो में किया है। मैं इस वीडियो में किस प्रकार से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पे हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप आने के बाद गूगल में जाएं, वीरगाथा 3 लिखें, सबसे ऊपर में आपको वीरगाथा 3 दिखाई देगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस में पहुंचेंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, innovationindia.mygov.in पर आप जाएंगे तो ये वीरगाथा 3.0 इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको खसकाएंगे तो यहाँ पर अपनी प्रविष्टि सबमिट करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप भाषा को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में है, इसको आप अंग्रेजी करना चाहें तो अंग्रेजी कर सकते हैं। तो मैं हिंदी ही रहने देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ अपनी प्रविष्टि सबमिट करें पर मैं क्लिक करूंगा, सबमिट करें यहाँ पर दूंगा तो यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, mygov.in में आपकी आईडी बनी हुई है तो आप उसकी आईडी पासवर्ड की सहायता से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपके जो ईमेल आईडी है उससे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर में दिख रहा है लॉगिन विथ ओटीपी। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और इसमें ओटीपी आएगा, उससे आप लॉगिन हो जाएंगे। या फिर नीचे आप देख रहे होंगे आपके पास आईडी और पासवर्ड दिया गया है, तो लॉगिन विथ पासवर्ड, जैसा आपको उचित लगे उसमें आप करें। तो मैं लॉगिन विथ ओटीपी से जाऊंगा। मैं अपना यहाँ पर मेल आईडी यहाँ पर लिख दूंगा। लिखने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल पर जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ ओटीपी आ चुका है मेरे मोबाइल पे, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। लिखने के बाद मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा। मैं सबमिट बटन को क्लिक करता हूँ। प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये अब जो है मैं लॉगिन हो चुका। ये देखिए यहाँ पर हाय सतीश पटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप gov.in में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके संबंध में भी मैंने वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप किस तरह से mygov.in में लॉगिन कर पाएंगे, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। mygov.in में जाएं, साइन इन करें और वहां पर सामान्य जानकारियां, अपना नाम, पता, उम्र आदि, मोबाइल नंबर देकर और ईमेल आईडी देकर आप लॉगिन वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं पहले से रजिस्टर था तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। ये इस तरह से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण, मेरा स्कूल का नाम, तो यहाँ पर मैं नॉन सीबीएसई है कि सीबीएसई स्कूल है, तो मैं यहाँ पर नॉन सीबीएसई स्कूल है इसलिए यहाँ पर मैं वो चयन करूंगा। इसके बाद मेरे स्कूल का नाम क्या है इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो जैसे मैं एक स्कूल ले लेता हूँ, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखूंगा। अब यहाँ पर राज्य चुनूंगा, मैं कौन से राज्य से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ तो यहाँ पर इसको चुनूंगा। जिला चुनूंगा, जिला जैसे मेरा महासमुंद है तो मैं महासमुंद चुनूंगा। इसलिए स्कूल का पूरा पता क्या है इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं स्कूल का नाम और ब्लॉक का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम मैंने लिख दिया। बोर्ड क्या है, कौन से बोर्ड में ये एफिलिएट, ये पात्रता रखता है, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड है मेरा। स्कूल का प्रबंधन क्या है, सरकारी है कि प्राइवेट है, सरकारी स्कूल। प्रधानाचार्य का नाम क्या है वहां पर, यहाँ पर प्रधानाचार्य का नाम मैं लिख दूंगा। उसका मोबाइल नंबर लिख दूंगा, उसकी ईमेल आईडी लिख दूंगा मैं। इसके बाद अगले बटन पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि अगर आपने इसको सबमिट किया तो आगे आप चयन नहीं कर पाएंगे। तो मैं जानकारियां सही भरा हूं इसलिए मैं ओके करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब क्लास कैटेगरी, कौन से क्लास के लिए आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं, तो क्योंकि प्राइमरी स्कूल है इसलिए क्लास 3 to 5 का मैं चयन करूंगा। इसके बाद एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्या है, तो मैं पोयम में भाग ले रहा हूँ कि पैराग्राफ ले रहा हूँ कि पेंटिंग ड्राइंग में ले रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर केवल आपकी जानकारी के लिए रियल
जानकारी जब आप भरेंगे तो जिस वर्ग में जिस बच्चे का चयन हुआ है उसी को भरेंगे। मैं आपके बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इसको चुन रहा हूँ। जैसे मैं पोयम पे जाऊंगा, इसके बाद यहाँ पर ब्राउज करके दे रहा है। यहाँ से आप ब्राउज करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जिसको आप पहले से अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव करके रखेंगे, यहाँ से चयन करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास अभी आपको बताने के लिए केवल है, इसलिए मैं चयन नहीं कर रहा हूँ। टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे, किस टॉपिक पे आपने वो प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे पोयम किस टॉपिक पे है, किस पर टॉपिक है। जैसे माने अगर रानी लक्ष्मीबाई पर आपने पोयम लिखा है तो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन गाथा पर या शौर्य पर जैसा, या फिर विक्रम बत्रा जी हैं, विक्रम बत्रा जी के शौर्य पर, या जो भी है। लैंग्वेज किस भाषा में आपने लिखा है, हिंदी में लिखे हैं, कन्नड़ में लिखे हैं, उड़िया में लिखे हैं, किस पे लिखे हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, किस बच्चे ने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके पिताजी का नाम, नेम ऑफ फादर और गार्जियन, इसको पिताजी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर चयन करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसका चयन करेंगे आप। इसके बाद जेंडर, उसकी लिंग क्या है, क्लास, उसका क्लास कौन सा क्लास में वो पढ़ता है। टोटल पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी, आपके स्कूल में कितने बच्चों ने इस एक्टिविटी के लिए भाग लिया था, तो आप उसकी संख्या भी यहाँ पर देंगे। इसके बाद सबमिट कर देंगे तो हमारा जो एक पोयम में ये सबमिट हो गया। इसके बाद फिर मैं पैराग्राफ राइटिंग में किसी बच्चे ने भाग लिया है तो यहाँ पर मैं इसको चुनूंगा। यहाँ पर एक अपलोड एक्टिविटी का जो साइज है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में 4 MB तक का साइज का होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखेंगे। कई लोग 4 MB से बड़ा साइज सेव कर देंगे और उसके बाद हमारा एक्टिविटी सबमिट नहीं हो रहा है बोलेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान रखें 4 MB की साइज हमारे पास होनी चाहिए, उससे कम की हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तभी ये अपलोड हो पाएगा। पैराग्राफ के लिए भी सेम इसी प्रकार से बच्चे और पैराग्राफ में कितने बच्चों ने भाग लिया, इस प्राथमिक शाला भोथरडीह के कितने बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया। इसी तरह से हम पेंटिंग ड्राइंग, अब इसमें पेंटिंग ड्राइंग हो गया, हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग हो गया या पोयम हो गया। इसके लिए आप जो हम चित्र बनाते हैं, हमारे ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, वो भी अपलोड कर सकते हैं, फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। एक्टिविटी करते हुए अगर हम कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बनाए हुए हैं तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है या फिर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको आप कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इसको यहाँ पर पीएनजी और पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में आप करेंगे। इस तरह से इसको यहाँ इस तरह से इसी फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं। तो आप इसको देख लें, हमारा जो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट का जेपीजी होना चाहिए, पीएनजी होना चाहिए या पीडीएफ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे। आगे इस तरह से आप सबमिट करें, पूरे स्कूल्स इसमें भाग लीजिए, क्योंकि किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा छुपी रहती है ये हम तय नहीं करेंगे, उस बच्चे को तय करने दीजिए। देश के जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए आप एक देश प्रेम की भावना रखें और इस तरह की एक्टिविटी में बच्चों के मन में इस तरह की एक्टिविटी को जरूर आप बताएंगे, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे इसके लिए और डिटेल मैं अगला वीडियो बना के लाऊंगा। प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से हम उसमें भाग ले सकते हैं और किस प्रकार से क्या क्या विषय पे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसके बारे में अगला वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।